कर रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ आगे बैठ ये जो मैडम मेहर है पूरा मेरे को कसम से देख रहे हैं, उसी से मैंने टेंडर लगाए। लेकिन इसके टेंडर में मेरी पार्किंग नहीं बनी है। 21 में लगा रहा है और 21 में उसकी पार्किंग बनाई जा रही है। वो भी मेरा डीओ लेटर लगा के फिर उसमें अपना डीओ लगा रहा है और फिर अपनी पार्किंग बना रहा है। ये मैं नहीं मानूंगी। साथ में ई टॉयलेट के लिए मैंने 19 का ही दिया है। अब ये टॉयलेट बना रहा है, मैं इस तरह से नहीं मानूंगी कि ये टॉयलेट बनाए और मेरा टेंडर कूड़े की टोकरी में डाल देगी। ठीक है। और पार्किंग की एम्बुलेंस भी रोड मैंने बनाया था। एम्बुलेंस रोड के लिए भी मैंने किया था सबसे पहले शुरुआत। और 21 में ये दे रहा है और सेकंड फेज में ये बना रहा है और मेरा कुछ का नाम नहीं है उसमें। और मैं ये नहीं मानूंगी इसका डीओ लेटर बिल्कुल नहीं लगेंगे, उसमें मेरे डीओ लेटर लिखेंगे और मेरे सारे काम होने हैं। हाँ जी, वो मेरे उसमें दखल दे रहे मेरे वार्ड में। ये हो रहा है कि लोगों का काम हो रहा है, जैसे मर्जी हो रहा है। इनका ये भी कहना है कि लोगों का काम हो रहा है, नॉमिनेट से क्या होता है या जो इलेक्टेड है उससे क्या होता है? नहीं जी, ऐसा है, मैंने भी तो लोगों के काम के लिए उठी हूँ ना। मैं उन्होंने मुझे चुन के भेजा है वार्ड में कि मैं ऐसे तो नहीं आई हूँ ना, तो मैं क्या उनके काम कर नहीं पा रही हूँ क्या? 19 के जो डीओ लगे मैं वो काम नहीं कर रही हूँ मैं क्या? तो जब मेरे को ऐसा मेरी दबाई जाए फाइलें नीचे और इनकी निकाली जाती है बात, तो ऐसा नहीं होगा ना। मैंने तो ही मानूंगी ना इसके लिए। ना मेरी पार्किंग के लिए कर रहे कुछ है, ना मेरी ये टॉयलेट के लिए कर रहे कुछ है, ना वार्ड ऑफिस है मेरे वार्ड में, ना मेरे वार्ड में कम्युनिटी हॉल है। मैं नहीं मानूंगी ना। और 21 में जो टेंडर लगा रहा है नॉमिनेट पार्षद, उसके काम हो रहे, मेरे काम दब रहे, मैं ये नहीं मानूंगी। क्या हाउस चलने दिया जाएगा? नहीं चलने दिया जाएगा जब तक मेरे टेंडर नहीं लगे, मेरी पार्किंग नहीं बनी, मेरी टॉयलेट नहीं बना और ये बनाएगा इसको मैं बनाने नहीं दूंगी, तब तक मैं हाउस बिल्कुल नहीं चलाने दूंगी हर हाउस में। हाँ जी, बैठ दो, फोटो खींचते हैं, बैठ दो, बैठ दो। मैडम मैं बैठ जरा। मैम बैठ। 19 से लेकर मैं यहाँ आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड रोज आ रही हूँ, मेरे को टाइम की प्रॉब्लम है, स्पाइन प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, स्पाइन प्रॉब्लम है, मैं आती हूँ, मैं आ नहीं पाती, स्टेयर नहीं चढ़ पाती। मैं ऑलरेडी मैं भी इन्हीं कामों को प्रपोज हाँ, ये इनका कहने का मतलब है। डेली आती हूँ, मैं हाउस में डेली आती हूँ और काम के लिए भी आती हूँ, मैं स्टेयर नहीं चढ़ पाती। मैं गरीब आदमी हूँ, ये थोड़ी ना तो मेरी फाइलें बनाई जाती है नीचे। नहीं मिल के क्यों करूँ मैं, मिल के कमाल करने मैं क्यों मिलूं? क्यों किस लिए मिलूं? मैं क्या रीजन है इससे मिलने का? ये बताओ आप। जनता ने मुझे चुन के भेजा है, इनको तो नहीं भेजा है ना, मुझे ही भेजा ना चुन के। ये थोड़ी ना हमारे कुत्ते के कोड़ी के इसमें टुकड़े में डाले जाते हैं और कोड़ी के कूड़े के टोकरे में डाले जाते हैं और इनके 19 में 21 में लगाता है बंदा और हो जाते हैं। ऐसा होता है? कोई माने ना कोई मेरा इस तरह भेदभाव किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल भेदभाव हो रहा है ना कांग्रेस से। मैडम ये बात भी सुन लो आप यारी बोल रहे ना मनोनीत पाचन कुछ नहीं कर सकते। जब पहली बार चुनाव में 1986 में नगर निगम बनी तो आप लोगों की बेईमानी से बनी। हमने मर्सी को मनोनीत किया, हमने मर्सी को आपने उससे वोट डलवाई। अब खुद तो बेईमान हो, हमारे बात नहीं करते आप। हमने आज पहली निगम कैसे बनी? आप मेरी बात सुनो, यदि हम मनोनीत हुए हैं तो हमारे मुख्यमंत्री को नहीं भेजा। आप मनोनीत बोल रहे हो, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम भी जनता की मर्जी से करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री भी चुन के आया है, हमें हमारे मुख्यमंत्री ने चुन के समझो आप बात को समझो क्या बोल रही है। हमने ऐसे मत बोलो। धमकी दे रहे हो, धमकी नहीं जा रहे, आप इनकी सुनो, बात सुनो। हम सुन रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, लेकिन जब मनोनीत की बात आई हम यहाँ नहीं
यहाँ पर चल रहा है, क्या लगता है कि लोगों के काम नहीं हो रहे, क्या इसी बीच में लड़ाई यहाँ पर फंस रही है? मेरे को 5 साल तक तो ये कांग्रेसी पार्षद सोए रहे, अब जब लास्ट के 6 महीने रह गए हैं तो ये जाग उठे हैं। नॉमिनेट पार्षद जो हैं अब सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनका काम कभी भी वैसे नहीं रुकता और इलेक्टेड पार्षद का भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चौथी बारी इस बारी पार्षद बन रहा हूँ और मैंने ऐसा हरकत कभी नहीं देखी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ये नॉमिनेट है ये और ये वो है। आज तक आपके अगर आपने अपने लेटर हेड में डीओ दिया तो उसको फॉलोअप भी करना पड़ता है, उसका एस्टिमेट भी बनवाना पड़ता है, जेई को बुलाना पड़ता है। घर बैठ के आपके काम नहीं हो सकते, आपको लोगों के बीच में रहना पड़ता है और यहाँ कॉर्पोरेशन में धक्के खाने पड़ते हैं काम कराने के लिए। खाली बैठे बैठाए काम कभी नहीं होते। आप एक अपना डीओ दे दो, बोले मैंने 2019 से दिया और काम हो जाए, तो ऐसा काम नहीं होता कभी भी। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं सबसे पहले ये बोल देता हूँ, 1986 में जब सबसे पहले नगर निगम बनी है उस टाइम इनसे 6 लोग जीते आए थे, हमारे 8 लोग जीते आए थे और उस टाइम यहाँ पे मर्सी तो इन्होंने नॉमिनेट किया और उन्होंने उससे वोट डलवाई और तब पहली बार इनकी नगर निगम बनी। आज ये हमें बता रहे हैं 36-18 चूहे खाते बिल्ली हज करने चली है, अपने आप तो बेईमान है। और ये जो मैडम बोल रही है इनके लिए तो आदरणीय मंत्री जी ने फोन किया कोहली साहब, तो इनके काम करो। हमारे मंत्री जी हमारे पार्टी कोई भी भेदभाव नहीं करता है, हम सब तो शिमला तो बराबर रूप से देखते हैं। लेकिन इन्होंने जो मनोनीत के लिए बोला इन्होंने ठीक नहीं किया, खुद ये अपने आप गलत करते हैं और हमारे लिए बातें करते हैं। मैं भी बोलूँ थोड़ा इस बारे में। ये भी 2 बार है। ये कह रहे कि जो है आप नॉमिनेट जो उनके कौंसिल की बात सुनी जा रही, बाकियों की नहीं सुनी जा रही। मैं भी मतलब 2 बार नॉमिनेट रही, 5 साल शांति में 25 लाख काम मैंने किए, जबकि मैं जाखुम रहती हूँ। मेरे लिए किसी ना पार्षद ने ऑब्जेक्शन करा ना किसी लोग ने करा, क्योंकि नॉमिनेट एक सरकार ने बनाया हुआ था, हमारे को सरकार ने बनाया था ना, तो तब हम काम करते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए कि इसका करो काम पार्षद का, इलेक्टिव का बोलना चाहिए नॉमिनेट भी करेगा काम, पर ये गलत है। सबसे पहली बात ये है कि जो मैडम बोल रही है कि मैंने 2019 से डीओ दिया है, तो डीओ को फॉलो अप करना पड़ता है, एस्टिमेट बनवाना पड़ता है, तब जाके होगा। जो नॉमिनेट अगर कर रहा है वो तो बल्कि हेल्प है, लोगों के काम 2 बंदे करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। और वार्ड में मिलकर काम करना चाहिए, ना कि ये डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए कि ये नॉमिनेट है ये काम कर रहा है और मैं नहीं कर रही। आप घर बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको लोगों के बीच में आना पड़ेगा, तब काम होंगे आपके। ऐसा थोड़ी है कि नॉमिनेट नहीं करेगा। जब सरकार ने नॉमिनेट चुनकर भेजे हैं तो उनका भी फर्ज है शहर की देखभाल करें, और 34 के 34 वार्डों में काम कर सकता है नॉमिनेट पार्षद, ऐसा नहीं कि एक में है। उनको तो बल्कि हेल्प हो जाती है, जो वार्ड का पार्षद होता है, इलेक्टेड पार्षद होता है, उसको हेल्प हो जाती है कि नॉमिनेट पार्षद का भी डीओ चलता है, तो दोनों को मिलकर काम करें और लोगों के लिए जो सुविधाएं बन सकती हैं वो करवाएं, उपलब्ध करवाएं। हाँ, ये तो एक इलेक्टेड काउंसलर को भी बेनिफिट मिलता है ना कि मेरे वार्ड में कोई एक हेल्प मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। क्योंकि मेयर मैडम ये तब बोल रहे हैं, हाँ बोले जैसे वो आएंगे वोट देंगे, आप ऐसा बोलिए ना। तो ये जो कांग्रेस पार्षद है वो धरने पे बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आ जाओ, इंद्र भाई आ जाओ, कोई भी बोल दो। आप जो यहाँ पे धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या कारण है आपका? एक नॉमिनेट और इलेक्टेड काउंसलर का यहाँ पे एक बात चल रही है और आप अभी जो धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, लॉबी पे अंदर आके बैठे हैं। देखिए, ये विवाद कहीं भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड पार्षद को लेकर नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो भेदभावपूर्ण रवैया कांग्रेसी पार्षदों के साथ हो रहा है, उसको लेकर हम आज यहाँ धरने पर बैठे। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पार्षद हैं, ये आप देख सकते हैं, वर्ष 2019 के इनके डीओ है, जब हमारे नॉमिनेटेड साथी इस सदन का भाग भी नहीं बने थे। नॉमिनेटेड साथी 2020 में सदन का भाग बने, इन्हीं कार्यों को लेकर वो डीओ देते हैं, वो काम हो जाते हैं, परंतु एक इलेक्टेड बॉडी का मेंबर आज भी इंतजार कर रहा है। तो पूर्णतः भेदभावपूर्ण रवैया कांग्रेसी पार्षदों के साथ अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर हम आज यहाँ धरने पर हैं। महापौर ने जवाब देने की जगह यहाँ से वॉकआउट करना जायज समझे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इनका ये कहना है कि जब नॉमिनेट और जो इलेक्टेड जो काउंसलर है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बेहतर काम यहाँ पर होगा। क्या इस बात से सहमत है आप? निश्चित तौर पर यह सामंजस्य उनको और इनको दोनों को बिठाना है, क्योंकि दोनों जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं।
जी इंदर जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जो है यहाँ पे साथ बैठे हैं। नहीं, सबसे जी बिल्कुल पहले डेफिनेटली इनका जो जवाब था, ये चेयर से जवाब चाहते थे, हमें चेयर जवाब देते, हम ऐसे धरने पे नहीं बैठते। लेकिन मैम का उठ के जाना वो हमें कहीं ना कहीं आपत्तिजनक लग रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाब दें, चाहे इलेक्टेड है चाहे नॉमिनेटेड है, दोनों काम करने आए हैं। लेकिन इनका जो कंसर्न है वो 2019 के जो काम है वो इनके पेंडिंग है। हाउस पाएगा क्या जो लोगों के और भी डेफिनेटली पहले अभी हमें इसकी बात का जवाब चाहिए, उसके बाद हम इसको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये अभी बैठे हैं, जब तक यहाँ पर महापौर नहीं आते हैं तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। वो आंसर चाहते हैं जो यहाँ पर नॉमिनेट और जो इलेक्टेड यहाँ पर चल रही हैं, ये चाहते हैं कि 2019 से इन्होंने यहाँ पर लगाए थे और उनके काम नहीं हुए, और नॉमिनेट जो काउंसलर है उनके काम यहाँ पर हुए। इसको लेकर जो है यहाँ पर विवाद हुआ। कांग्रेस के जो पार्षद हैं लॉबी पे आकर यहाँ पर बैठे हैं। महापौर जो है हाउस को छोड़कर यहाँ पर जा चुके हैं। उनका कहना है जब तक माहौल शांतिपूर्ण नहीं बना रहेगा हाउस नहीं चलेगा, और इसी तरह जो है इनका जब तक टेंडर यहाँ पर पूरा नहीं होगा तो हाउस इसी तरह से चलता रहेगा। और मेरे को दीदी वार्ड में मेरे को पता क्या मैसेज दे रहा है, इससे आगे ये जो यहाँ की नॉमिनेट जूरी पार्षद है ये लगाने इंटेरी ग्रेडिंग करते। मैं लोगों के बीच बोल रहे हैं ये मैसेज आपको क्या? चलिए जो काउंसलर है यहाँ के उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। जी मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सदन से मेरा ये कहना था कि मेरा लास्ट जो हाउस था उसमें मेरी प्रोसीडिंग थी कि जो गार्ड हट का जो इसमें क्वेश्चन लगा था उसमें ये कहा गया था कि अभी हम आपको प्रोसीडिंग सारी देंगे, उसके बाद ही तय होगा कि किसको गार्ड हट मिलना है या नहीं। लेकिन इस बारी कोई प्रोसीडिंग नहीं आई है। मैंने लास्ट टाइम भी ये मांगा था सदन से कि मुझे आप प्रोसीडिंग दीजिए। इसमें आप देखिए 3-13 जो क्वेश्चन लगा है इसमें इन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि संजीव सूद जी द्वारा मासिक 5100 रुपए राशि भरी गई है। इसमें कोई खसरा नंबर नहीं है, कोई इसमें कितने वर्ग मीटर जमीन है, रोड हेड की जमीन है, कितना इसका सर्कल रेट है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। मैंने इनको कहा था कि मुझे आप बताइए कि किस बेस पर आप दे रहे हैं इनको, लेकिन इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी सदन से कि प्लीज मुझे पहले इसके आंसर दीजिए, फिर हम हाउस चलने देंगे। बहुत शुक्रिया मैम बात करने का। तो सभी के अपने अपने वार्ड से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर नगर निगम का हाउस बुलाया जाता है। पर आज आप देख रहे हैं कि अभी हाउस शुरू हुआ था, चलना शुरू हुआ था, विवाद हुआ, हंगामा यहाँ पर हुआ, एक दूसरे पर आरोप, यानी कि नॉमिनेट जो काउंसलर है या जो इलेक्टेड काउंसलर है, एक विवाद, एक मुद्दा यहाँ बनकर आया है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। और कांग्रेस के जो काउंसलर हैं वो लॉबी पे आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर की जो कुर्सी आप देख रहे हैं खाली है इस समय और वो बाहर निकल गए हैं, और जब तक इनका कहना है कि जब तक यहाँ जो शांतिपूर्ण माहौल नहीं होगा तो हाउस नहीं चलेगा। और इसी तरह से कांग्रेस के जो पार्षद है उनका कहना है कि जब तक उनके जवाब नहीं मिलेगा तो हाउस नहीं चलने देंगे। तो अब देखते हैं कि हाउस चलेगा या नहीं चलेगा, लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हो रही थी। खासतौर पर पानी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही थी कि जिस तरह से राशनिंग यहाँ पर हो रही है, पानी की दिक्कत जो लोगों को यहाँ पर आ रही थी, इन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी थी। एम्बुलेंस रोड की यहाँ पर चर्चा होनी थी। पर अभी जो विवाद है वो नॉमिनेट काउंसलर और इलेक्टेड काउंसलर के बीच में यही उलझ के यहाँ पर रह गए हैं। तो चलिए हम आपको तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। और एमसी जो नगर निगम हाउस है वो चल रहा है, विवादों में जो है ये एमसी हाउस चल रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो क्या वही हम कहना चाहेंगे कि लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे सुने जाएंगे, क्योंकि खासतौर पर हमको पहले भी आपको बताया कि पानी से जुड़े जो मुद्दे हैं, जहाँ पर आजकल जो है लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है, और काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं यहाँ पर होने थे। पर आज जो है विवाद हुआ है नॉमिनेट काउंसलर को लेकर और इलेक्टेड काउंसलर को लेकर। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।